अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम आपको सुनाएंगे वाक़या हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत। एक यतीम बच्चे ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत की। एक छोटा बच्चा सुबह सवेरे आ गया, कहने लगा, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी कल दावत है, हमारे घर में आप आ जाएंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं आ जाऊँगा। कहने लगा बच्चा, मैं यतीम हूँ, बाप मेरा फौत हो गया है, मैं आपसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कब आऊँ? उसने कहा कि आप कल आ जाना। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि क्या खिलाओगे बेटा? तो चने की दाल जो है उसने झोली में डाली हुई थी। तो वो बच्चा कहने लगा कि मैं लेके आया हूँ चने की दाल, अब इसको रात को मैं भिगाऊंगा और कल आपको खिलाऊंगा। आप बीमार रहते थे, दोपहर को सूजी के बिस्किट खाते थे, आपकी तबीयत ख़राब रहती थी, आपके पेट में दर्द रहता था, जिसकी वजह से आपकी तबीयत जो है नासाज रहती थी, आप बीमार रहते थे। तो सैयद साहब कहने लगे, तो आला हज़रत फरमाने लगे कि अगर इजाज़त हो तो एक बंदा साथ ले आऊँ, कहने लगे। तो उस बच्चे ने कहा ठीक है, आप साथ ले आए। इसके बाद जो है सुबह हुई, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके घर चले गए दावत पे। तो अंदर बैठने की जगह नहीं थी। हज़ार किताब के मुसन्निफ, लाखों करोड़ों मुरीदों के पीर, उम्मत मुसलमा के बड़े लीडर हैं। इसने ना बाहर गली यानी कि बाहर गली में चटाई बिछा ली और हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उधर बाहर चटाई पे बिठा दिया। तो आप हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस जगह पर बैठ गए और वो बच्चा कहने लगा कि घर में ना अंदर जो है ना वो जगह नहीं है, मेरी अम्मा है और आप औरतों से पर्दा करते हैं। आला हजरत बाहर बैठ के ज़मीन पर, उसको कहते हैं लजपाल पीर, बाहर बैठ गए। वो चने की दाल लाया और साथ में बाजरे की मोटी रोटियां भी लेके आया, यानी कि बाजरे की रोटियां लेके आया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेट भरकर खाना खाया। आपको पेट की तकलीफ़ रहती थी, आप वो चीज़ें इस्तेमाल नहीं करते थे, पर फिर भी आपने 1.5 रोटी दाल के साथ खाई। खाना खाने के बाद कहा जाएं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि हम जाएं। तो बच्चा जो वो कहने लगा कि नहीं, मेरी अम्मा आग जला रही है, चाय बनाएगी, पीकर फिर आप चले जाइएगा। अब बाहर जन के बंदा सड़क से गुजरता था, जो भी बाहर बैठे हुए थे ना, हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर बैठे थे रोड पे ना, तो जो भी बंदा गुजरता था वो कहते थे, हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप यहाँ बैठे हैं, आप यहाँ बैठे हैं। हर बंदा यानी कि आपसे यही कहता था। तो आपने कहते कि जाओ अपना काम करो, दावत हमारी है तुम्हारी नहीं, जाओ अपना काम करो। तो वहाँ बैठकर खाना खाया। जब वापस जाने का टाइम हुआ तो बच्चे से इजाज़त ली, तो बच्चे ने कहा जी आप जाइए। वापस आए तो आपके चेहरे पर कमज़ोरी के आसार थे, क्योंकि आपको पेट की तकलीफ़ थी, तो आप जो है हल्की फुल्की ग़िज़ा खाते थे। तो आपने उस टाइम फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस टाइम फिर रोटी खाई पेट भर के, तो कुछ पेट की तकलीफ़ भी शुरू होगी ना उस टाइम फिर। तो सैयद साहब कहने लगे कि आप हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहने लगे कि ये क्या किया आपने, आप बीमार हो जाएंगे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे, अयूब अली, यार बीमारी तो ठीक हो जाएगी, पर तूने देखा नहीं यतीम का दिल कितना राज़ी हो गया, उसका दिल कितना वो खुश हुआ। अगर मैं उसको ये कहता था कि मैं आपके घर खाने पे नहीं आऊँगा, तो उस यतीम बच्चे का दिल टूट जाता। जब यतीम राज़ी होता है तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब कोई भी यतीम बच्चा हो, बच्ची हो, जब वो राज़ी होता है तो अल्लाह ताला भी राज़ी होता है, अल्लाह के नबी भी राज़ी होते हैं। तो इसलिए हमें चाहिए कि यतीम के ऊपर कोई भी जुल्म व सितम ना करें, बल्कि उसके साथ जितना भी हो सके उसके साथ हम नरमी से बर्ताव करें। और खाली जो है ना यतीम बच्चे के सर पे हाथ फेरने से भी आपको
نیکیاں ہی ملیں گی۔ سبحان اللہ، جزاک اللہ خیرن کثیرن کثیرہ۔ اللہ حافظ۔